जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है, मैं इस विषय पे आना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं इधर विदेश में हूँ और बहुत सारी ऐसी ऐसी वीडियो वायरल होती हैं, या कई लोग सनातन धर्म पे ताना मारते हैं कि ये तो गौमूत्र पीते हैं, गौमूत्र पीते हैं। गौमूत्र नहीं बोलते, मतलब इस तरह बोलते हैं कि ये तो गाय का मुंह, मतलब पेशाब पीते हैं। इस तरह की एक वाणी इस समय देखने को मिल रही है। मैं इस टॉपिक से हट गया था, मैं इधर लोकल वीडियो बना रहा था, लेकिन ये वीडियो बनानी मेरे लिए जरूरी थी कि इस विषय पर अगर जानकारी रखते हैं तो समाज को ये जानकारी देनी जरूरी है। जो भी लोग ये सोचते हैं कि हिंदू हिंदू तो वैसे सारे ही हैं इधर। हिंदू एक स्थानिक वर्ड है जो अरब के लोगों ने दिया था भारत के लोगों के लिए, लेकिन हिंदू सनातनियों को कहा जाता है। इस समय में जो भारत में रहते हैं या जहाँ भी रहते हैं, हिंदू सनातनियों को कहा जाता है। जो सनातन धर्म है उसमें लोग गौमूत्र का सेवन करते हैं, ऐसा कह के सभी को, मतलब एक कई लोग गुस्से में बोलते हैं अपनी गुस्सा जाहिर करने के लिए, क्योंकि उनके पास और कोई वर्ड तो होता नहीं, तो ये जरूर बोल देते हैं। ये तो गिन गिन करते हुए अपनी जान में तो ऐसे बोलते हैं, गिन करते हुए कि ये तो गाय का मूत्र पीते हैं, गाय को मूत्र पीते हैं, गिन की दृष्टि से। तो इसी विषय पे मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात है, मैंने गौ मूत्र मूत्र कभी नहीं पिया। आप कितने हिंदुओं को मिलेंगे, आप अपने आसपास कितने हिंदुओं को देखेंगे, सभी से पूछो आपने गौ का मूत्र पिया है नहीं पिया है। किसी ने पिया है नहीं पिया है, किसी ने नहीं पिया है। बहुत रेयर चांसेस होंगे जिसने गौ मूत्र का सेवन किया होगा। लेकिन क्या है गौमूत्र? तो मैं आपको बता दूं, सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, एक ये विज्ञान है, पराविज्ञान है। इसमें वेद है हमारे। इन वेदों में से एक वेद है हमारा आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या होता है? आयुर्वेद होता है कि आप देख रहे हो प्रकृति, मतलब प्रकृति से कुछ औषधियाँ तैयार की है, इससे कुछ नेचर से कुछ चीजें लेकर, आयुर्वेदिक चीजें, मतलब नेचर में जो चीजें उपलब्ध है उनके माध्यम से किसी भी बीमारी का इलाज, या जैसे कि बोलते हैं कि नीम के पत्ते शरीर के लिए अच्छे होते हैं, उनकी कड़वाहट अच्छी होती है। जो नीम के पत्तों का पानी पीता है अच्छा होता है। लेकिन करने तो इस बात से बिगिन कर सकता है कि ये तो नीम के पत्तों का पानी पीता है। तो गौमूत्र एक औषधि है भाई। गौमूत्र गौमूत्र हर एक गौमूत्र नहीं, देसी गाय का मूत्र और देसी गाय का दूध भी, और गाय के दूध से बहुत बेटर है। और गाय हमारी माता क्यों है, इसके लिए भी मैं आपको बता ही देता हूँ। गाय के दूध में बहुत सारी गुण होते हैं, और गाय का हम दूध पीते हैं, एक नॉर्मल सी बात है, एक माँ का ही दूध पीते हैं, इसलिए इसलिए गाय हमारी माता है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। तो हम बोलेंगे कि दूध तो हम बकरी का पीते हैं, भैंस का पीते हैं, ऊँट का पीते हैं, हमें क्यों नहीं? तो मैं आपको पहले ही दिया है कि सनातन एक विज्ञान है, पराविज्ञान है, और इसको हम धर्म नहीं बोलेंगे। इसमें ऑलरेडी पहले से ही मेंशन है कि 9 ग्रह है। 9 ग्रह के बारे में इसमें ऑलरेडी से मेंशन है। वराह अवतार में आप पृथ्वी के गोल स्वरूप को देख सकते हैं कि उसमें क्या पता 5-6 हजार साल पहले ही उन्होंने पृथ्वी का स्वरूप दिखा दिया था कि ये पृथ्वी का स्वरूप है। मतलब गोलाकार स्वरूप पृथ्वी का स्वरूप होता है। उन्होंने विमान अस्त्र बहुत पुराना ग्रंथ है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। उन्होंने विमान के बारे में बहुत पहले बता दिया था, अभी पेटेंट किसी के भी नाम हो। हम अपने धर्म को छोड़ रहे हैं तो कृपया उस पर रिसर्च कीजिए। मैं नास्तिक को बहुत अच्छा मानता हूँ, नास्तिक के लिए सभी दरवाजे खुले होते हैं। और सनातन एक विज्ञान है। तो गाय के बारे में बता रहा था मैं। गाय का दूध वैज्ञानिक तौर पर, अगर कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको माँ का दूध सबसे जरूरी होता है। आप उसको भैंस का दूध नहीं दे सकते, आप उसको बकरी का दूध नहीं दे सकते। छोटे बच्चे को जो फर्स्ट मंथ में होता है, यानी कि शुरू में होता है, अगर किसी की, भगवान ना करे तो किसी की माँ नहीं होती, बर्थ के समय के बाद ही मर जाती है, मान लो कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, तो क्या होता है कि एक गाय का दूध ही एक ऐसा है जो उसे हम दे सकते हैं, जो उसके लिए लाभकारी होता है। वो माँ के दूध के समान होता है। गाय का दूध, सिर्फ एक देसी गाय का दूध ऐसा है जो उसके माँ के दूध के समान होता है। तो इसलिए गाय हमारी माता है। ये साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि यही रीजन आपको समझ में आएंगे। अगर आपको परावैज्ञानिक के आध्यात्मिक रूप से समझाने लगूंगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे। आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप सिर्फ भौतिक विज्ञान पे ही विश्वास करते हैं, जो आपको आंखों से दिखता है। पराविज्ञान उससे ऊपर है। गैलेक्सियों के बारे में सनातन धर्म में पहले ही बता चुका है कि
ऐसी बहुत सारी नक्षत्र हैं, बहुत बहुत गूढ़ ज्ञान है। तो मैं बता रहा था गौमूत्र के बारे में। हाँ, तो गौमूत्र भाई एक औषधि है, और इसको कोई ये नहीं है कि सभी सनातनी धर्म वाले पीते हैं, हिंदू धर्म वाले गौमूत्र पीते हैं। गौमूत्र का एक वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन है। देसी गाय गाय के मूत्र की बात कर रहा हूँ मैं। अगर देसी गाय का मूत्र हम फसलों में भी छिड़काव करते हैं, क्योंकि उसके साइंटिफिक रीजन होते हैं। देसी गाय के मूत्र में इतने गुण होते हैं भाई, अगर आप एक साइंटिस्ट हो तो जरूर उसके बारे में मैं मैं वो बताऊंगा। तो मैं क्योंकि इस फील्ड में इतना नहीं हूँ, लेकिन इसके साइंटिफिक आयुर्वेदिक फील्ड में इसकी बहुत सारी बातें हैं। तो ये वीडियो में उनके लिए, क्योंकि कुछ लोग द्वेष की भावना से बोलते हैं कि गौमूत्र को पीते हैं। ये तो भाई नीम का पानी भी तो पीते हैं हम। नीम एक औषधि है, इसी तरह गौमूत्र भी एक औषधि है। तो आप कितने हिंदू आपके आसपास रहते हो, सबसे पूछना कि आपने गौमूत्र पिया है, आपने गौमूत्र पिया है। कोई नहीं बोलेगा कि मैंने पिया है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में, आयुर्वेद मतलब जो मेडिकल का ही एक फील्ड है, जब समाज में कोई मेडिकल की कोई व्यवस्था नहीं थी तो हमने आयुर्वेद दे रखा था उस समय। आयुर्वेद आयुर्वेद मतलब औषधि का एक प्राकरण। तो मतलब एक गौमूत्र एक औषधि है, और औषधियों में बहुत जगह यूज किया जाता है। तो एशिया में रहने वाले जितने भी पहले हिंदू थे, आप कोई भी थे, मुस्लिम भी, हिंदू हिंदू ही थे, मतलब उस समय आप भी के भी एक मेडिकल व्यवस्था के लिए एक वेद होता था हमारे आसपास। वेद बोलते थे हम उसको, वेद गुरु बोलते थे। जिसके पास चोट लगने पे, फीवर होने पे, कुछ भी होता था उसके पास जाते थे। तो वो वेद क्या करता था, तो वो आयुर्वेद की सहायता से आपका इलाज करता था। उसी आयुर्वेदिक की परंपरा में गौमूत्र एक बहुत, देसी गाय का मूत्र एक बहुत बड़ी औषधि का कार्य करती है। तो इसलिए देसी गाय के मूत्र की, और देसी गाय को हम माँ मानते हैं, उसका मैंने आपको बता दिया कि देसी गाय को हम माँ, मातृ स्वरूप क्यों मानते हैं। तो ये एक छोटी ही वीडियो थी, बहुत जरूरी थी। और शेयर जरूर करना भाई, जिसको इन क्वेश्चनों के आंसर चाहिए उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं आशा करूंगा कि आप इस प्रकरण को समझेंगे। और ज्यादातर सनातनी ही इस बात पे वो सवाल उठाते हैं, हिंदू धर्म वाले ही सवाल उठाते हैं। और हिंदू धर्म वालों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे तो सभी धर्म वाले अपने इस सनातन धर्म के वेदों पर, आयुर्वेदों, मतलब जो लोग भौतिक विज्ञान में विश्वास करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारे हमारे ग्रंथों में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। आयुर्वेद, विमान अस्त्र, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आगे अब पता लगी है। लेकिन सूर्य तक की दूरी में बहुत सारी आपने वीडियो देख ली होंगी। मैं बताना नहीं चाहता कि हनुमान चालीसा में ऐसे लिखा हुआ है, वो चीज अलग है। सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है हमारे ग्रंथों में। लेकिन हम किसी भी हिंदू से पूछ लेना, आपको अपने ग्रंथ नहीं पता होगा। भगवत गीता को भी नहीं पढ़ा होगा, भगवत गीता को पढ़ा होगा 4-5 पढ़ा होगा, क्योंकि भगवत गीता एक पराविज्ञान है। पराविज्ञान, भौतिक विज्ञान नहीं। क्योंकि आप लोग भौतिक विज्ञान पे विश्वास करें, पराविज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है। और पूरी संतुष्टि इसको समझने के लिए उस फील्ड में बढ़ना पड़ेगा भाई, भगवत गीता को समझने के लिए। तो ये आपके दिमाग से परे है। तो कृपया करके अगर आपको कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, आपको लगे कि हिंदू धर्म में ऐसा कुछ गलत है, तो कमेंट जरूर करना, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो इसी से रिलेटेड थी, और आशा करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो इस पे सवाल उठाते हैं। तो जय श्री राम, जय माता दी, सतनाम श्री वाहिगुरु।